देखो, जीवन कभी भी सहज नहीं होता। जीवन एक संघर्ष होता है। मुसीबतें, बाधाएं, आपदाएं, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, ये तो जीवन के अंग है। और यदि हम अपना समर्पण भाव जागृत करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो उन संघर्षों को, उन बाधाओं को हम पार कर सकते हैं। वो कहते हैं कि विधाता यदि किसी पन्ने पर संघर्ष लिखता है तो दूसरे पन्ने पर तथास्तु भी लिखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी सी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो फिलहाल जो अपडेट है ये आप उन बच्चों के लिए बहुत लेटेस्ट और अच्छी अपडेट कह सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एस्टेट का एग्जाम दिया है। तो आए दिन हम दाएं बाएं से लगातार यही सुनते हैं कि कितने ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, क्या मेरा एस्टेट पास होगा या नहीं होगा। ठीक है। और मेरे 4 नंबर कम हैं, 5 कम हैं, तो इस तरह की बातें जो हैं दाएं बाएं से हम किंवदंतियां जो हैं वो सुनते रहते हैं। तो अभी कल की जो लेटेस्ट अपडेट है, भिवानी का एक प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जो एचबीएससी के चेयरमैन हैं उनको आमंत्रित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो वहाँ पूछा गया था उनसे कि एस्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, एस्टेट में ये जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इनके लिए क्या बच्चों का अहित होगा या हित हित में रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, आर्ग्यूमेंट है, जो भी उनसे निवेदन किया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, विनम्र प्रार्थना की गई थी कि आप कृपया बताएं कि रिजल्ट कब तक आएगा। और जो बच्चे पेनिक हैं उनके पेपर में कुछ एक ऐसे एग्जाम सब्जेक्ट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत से ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन है, थोड़ा सा विरोधाभास है, कंट्रावर्सी है। तो उन्होंने कहा था कि एस्टेट का जो रिजल्ट है वो बहुत शीघ्रता शीघ्र आने वाला है, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो लगभग उस दिशा में काम चला हुआ है। और जिन सब्जेक्ट के जो एग्जाम है उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कई कुछ एक ऐसे भी पेपर हैं जिनमें पैसेज नहीं दिया गया, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो उन पर भी एक एक्सपर्ट जो टीम है वो नॉमिनेट की गई है, और वो एक्सपर्ट टीम है वो उस जो भी त्रुटियां हैं उनकी सटीकता की जांच कर रही है। तो जो भी होगा वो बच्चों के हित में होगा, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी होगा वो बच्चों के हित में होगा। तो उनसे पूछा गया था क्या रिजल्ट जुलाई के इस माह में आ सकता है, तो उन्होंने स्वीकृति दी। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि जो रिजल्ट है वो संभवतः इसी जुलाई महीने के लास्ट तक आने की प्रबल संभावना है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैक्सिमम जो 20 क्वेश्चन है, ये भी नहीं कि हर सेट में ही वो त्रुटियां हुई है, तो कुछ एक ऐसे पेपर हैं जिनमें लगभग 20 जो क्वेश्चन हैं वो गलत हो सकते हैं। पर जो भी होगा वो बच्चों के हित में होगा। तो ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ग्रेस मार्क की बात करते हैं तो लगभग मैंने आपको बताया था कुछ एक ऐसे पेपर हैं, कुछ एक ऐसे पेपर हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। लगभग मैं कहूंगा कि 8 9 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनका बेनिफिट सभी को मिलेगा। देखो, एक तो दो बातें हैं। एक तो जो बिल्कुल गलत है, यानी कि जो क्वेश्चन और आंसर में जो विरोधाभास है, तो वो तो बेनिफिट सभी को मिलना है। जैसे मान लीजिए किसी सेट में 8 क्वेश्चन है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है। मैक्सिमम हम बात करते हैं कि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे, और वैसे भी आप देखेंगे तो 8 9 10 नंबर तक ही सभी को बेनिफिट होगा, जहां तक मैंने इसका एनालिसिस किया है, मैंने देखा है। तो 8 9 10 नंबर तक जो है वो सबको बेनिफिट होना है। ठीक है। और हो सकता है संभव तो सभी सेट की बात नहीं है, ये उन स्पेशल वो जो ऐसे सेट है, ऐसे सब्जेक्ट के एग्जाम है, ठीक है, जिनमें इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, इतनी ज्यादा विरोधाभास देखा गया है, तो वो तो सभी को बेनिफिट होगा। लेकिन जरूर नहीं कि सभी सेट में इतने ही हैं, किसी में 2 3 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो ये तो बेनिफिट सभी को मिलता है। बात करें ऑब्जेक्शन, 17,500 कितने कैंडिडेट हैं, तो माननीय जो महोदय ने बताया कि भाई 20 क्वेश्चन तक गलत हैं। तो ऐसा भी है कि सेम क्वेश्चन ही ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो यहाँ यहाँ जब आपकी जब आंसर की रिवाइज होगी, उसके बाद में जो क्वेश्चन रिवाइज के बाद में जो आंसर चेंज होते हैं उनका बेनिफिट सबको मिलता है। दूसरी बात, ठीक है,
तो जितना भी रिवाइज होता है उसका जो बेनिफिट होता है वो सभी कैंडिडेट्स को मिलता है, जितने क्वेश्चन आंसर में विरोधाभास है उसका बेनिफिट सबको मिलता है। तो मैक्सिमम मैं जहां तक समझ सकता हूं कि 8 9 10 नंबर तक तो जिन पेपरों में गलतियां हैं उनमें बच्चों को सभी को बेनिफिट होता है। रिवाइज आंसर की जब रिजल्ट आता है उससे कुछ 1 2 4 दिन पहले आती है, तो उसके बाद जो भी आंसर चेंज होते हैं उसका बेनिफिट भी सबको मिलता है। बाकी कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने नंबर बढ़ाए जाएंगे, ये अगर मैं कहूं कि 20 नंबर बढ़ेंगे 15 बढ़ेंगे, ये कहना तो जल्दबाजी है। बाकी बाकी जो कॉमन क्वेश्चन है जो गलत है पेपर में, क्वेश्चन आंसर में विरोधाभास है, उसका बेनिफिट सबको मिलता है। रिवाइज आंसर की के बाद रिवाइज आंसर की के बाद जो एक्सपर्ट टीम जो निर्धारित करती है वो नंबर सबको मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे है कि कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि रिजल्ट के बाद भी रिजल्ट संशोधित हो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 1 2 नंबर ऐसे हैं जो रिवाइज जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग, जबकि एनसीईआरटी में अलग आंसर है। तो उन बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है, बाद में भी उनका रिजल्ट जो है वो संशोधित हुआ है, बाद में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ओएमआर शीट जारी होती है, तो वो सारी चीजें बाद में होती है। अब यहाँ दूसरी बातें करते हैं कि मेवात कैडर का जो जेबीटी का रिजल्ट है उसकी भी कल एक डेट थी जो ओएससी डीएससी का था। तो मैंने बहुत दिन पहले की वीडियो में बताया था कि ओएससी डीएससी का जो मामला है वो बाद में हुआ है, वो प्रावधान जो है वो बाद में हुआ है। उससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट जो जेबीटी का निकला था, तो उसके बाद की वो प्रक्रिया है। तो उसमें एक डेट दी गई है, उसमें एक डेट दी गई है, नेक्स्ट डेट 1/1/2027 दी गई है। बाकी मैंने पहले भी बताया था कि इस रिजल्ट का इस ओएससी डीएससी के केस से बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो संभवतः बाद में जो प्रक्रिया जो भी होनी है वो बाद में होनी है। तो इसका रिजल्ट भी एक, इसमें एक छोटा सा और केस भी नॉर्मल सा चला हुआ है। हालांकि हालांकि मेन ही कह सकते हैं कि जो आपका जो जेवीटी का जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, तो 2 साल का जो देखो बीएड की तो डिग्री होती है और जो जेवीटी का होता है वो डिप्लोमा होता है। जो 2 साल का एलिमेंट्री जो डिप्लोमा होता है, जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा होता है, उसमें कंडीशन निर्धारित है कि 2 साल का होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी मेरे ख्याल से ईएसएम कैंडिडेट है या कोई दूसरे कैंडिडेट है जिन्होंने जेवीटी का जो डिप्लोमा है वो 1 साल का किया हुआ है। तो उस पर भी थोड़ा सा यहाँ मामला पेचीदा है। बाकी कोई इस पर किसी प्रकार की कोई केस ऐसा नहीं है कि भाई वो रिजल्ट रिजल्ट के लिए अवरुद्ध हो या बाधा दे। वो रिजल्ट जो है, अब चूंकि बार बार जब बच्चे हैं, बार बार जो साथी हैं, बार बार जो उच्च अधिकारियों से एचएसएससी के चेयरमैन साहब से जब बार बार वो निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट निकालिए, क्योंकि बच्चे बड़े पैनिक हैं, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। तो अब सुनने में आया था, कल की बात है, कि एक आध दिन में बच्चे एचएसएससी आयोग भी जा रहे हैं। तो ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि देखो भाई, बच्चा सभी बच्चे जाएं, सभी बच्चे जाएं, तो ये तो एक दूसरी बात हो गई, क्योंकि बहुत से ऐसे भी बच्चे साथी हैं जो अपने परिवार की जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहीं न कहीं प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं। कोई गेस्ट टीचर है, कोई एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे हुए हैं, कोई और दूसरे प्रकार के भी प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो संभवतः सभी बच्चे हो सकता ना भी जा सके, ना भी जा सके, लेकिन जितना आपके पास समय हो तो जाना चाहिए और निवेदन तो पक्का करना चाहिए कि भाई बहुत लंबा समय हो गया, और जब हमने हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छी तैयारी की है, हमने बहुत लंबे समय से तैयारी की है, क्योंकि 2012 के बाद में ये मेवात कैडर का ही जो आपकी जो भर्ती आई थी, और इसके लिए बच्चों ने बहुत लंबे, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 3 3 4 4 बार एस्टेट पास किया है, दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रकार के प्राइवेट संस्थान में वो जुड़े हुए हैं। तो लगातार वो मन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो इस कट ऑफ की बाधा को भी पार कर रहे हैं। तो कम से कम रिजल्ट, जहां तक मैं समझता हूं कि कितनी बार भी हमने निवेदन किया है कि इनका रिजल्ट वास्तव में निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि आए दिन वो दिल्ली के 5 7 तो ऐसे भी कमेंट्स होते हैं कि भाई यदि आपके पास मेवात कैडर जेवीटी रिजल्ट की कोई अपडेट है तो कृपया आप बताएं, जबकि किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। अपडेट यही है कि मैंने बताया 2 ही मामले हैं, एक तो एससी डीएससी का जिसमें एक लंबी डेट दी गई है 1/1/2027, और एक ही आपका 2 साल 1 साल का डिप्लोमा की जो है ये है। तो लगभग तो 2 साल का जो डिप्लोमा होता है उसी को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऐसा निर्धारित समय दिया गया है कि 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए, केवल वो एलिजिबल कैंडिडेट है। तो मेरे ख्याल से जहां तक सुनने में आया है कि जब बार बार बच्चे निवेदन करते हैं तो उनको यही कहा जाता है, उनको आश्वस्त किया जाता है कि इसी जुलाई के लास्ट मंथ तक आपका जो ये रिजल्ट है डिक्लेयर होगा। वो अलग चीज़ है कि जो डीवी ऑनलाइन ऑफलाइन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ एक
विसंगतियां होंगी, क्योंकि सभी को पता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीजीटी पीजीटी, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, केवीएस, डीएसएस भी लगभग वो दूसरे प्रकार के वहाँ चले गए हैं डिपार्टमेंट में, सी ग्रुप में भी चले गए हैं, जो अभी 24,000 का जो रिजल्ट आया था। तो वो एक अलग बात है कि बाद में कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो, जबकि मैं तो हर बार यही निवेदन करता हूँ कि होना ये चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो यस नो का पोर्टल हो या फिर और दूसरे प्रकार के बहुत से ऐसे कानूनी टीम है, बहुत ही ब्रिलियंट टीम है, तो वो कोई ऐसा बीच बचाव का भी रास्ता होना चाहिए कि लगभग जो 1456 पदों पर जो ये रिजल्ट जारी होने वाला है वो उन्हीं कैंडिडेट्स का हो, उनमें पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा रिपीटेशन ना हो, ताकि बच्चे दोबारा से फिर वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें। बाकी सुनने में ये आया है कि एक आध दिन में बच्चे जा रहे हैं, तो कोशिश करना यदि समय हो तो आप भी वहां निवेदन करें, क्योंकि क्योंकि निवेदन तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपके निवेदन से आपका रिजल्ट और भी जल्दी, हालांकि सुनने में ये भी आता है कि आ जाएगा, फ्राइडे को आएगा, संडे तक आ जाएगा, ये तो ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जुलाई के मंथ में आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो आज की यही अपडेट थी। हालांकि मैं यहाँ आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी जो आपका एस्टेट का रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत बाद में आपके जो है 2026 एस्टेट के लिए फॉर्म भी, आवेदन जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी बहुत जल्दी, विद इन 10 और 15 डेज, 10 से 15 दिन में आपकी जो है दोबारा से वो आवेदन प्रक्रिया एस्टेट 2026 की जो है रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है आपका जारी होगा। और आपका जो नेक्स्ट एस्टेट है वो 2025-26 नवंबर दिसंबर में होना है। तो जिनका स्कोर इस एस्टेट में यदि कम बना है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि एस्टेट बहुत अनिवार्य कंडीशन है, बहुत मूल आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि आपने जो समय जाया किया है डिग्री और डिप्लोमा करने में, तो उससे पहली जो आपकी जो पहली स्टेयर है, पहली जो आपकी जो सीडी है, जो वो एस्टेट है, तो एस्टेट आपका नवंबर दिसंबर में होगा, ये तय है, क्योंकि 6 महीने का जो अंतराल है वो कंप्लीट होता है, वो कंडीशन फुलफिल होती है। और मैं आपको बताता हूं कि संभवतः इसी परिणाम, जो ये आपका परिणाम जारी होगा एस्टेट का, उसके बाद ही आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आ सकती है, अदरवाइज या फिर मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसा बहुत लंबे समय से चला हुआ है कि एस्टेट का परिणाम आते ही रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी, जो 14 साल से नहीं निकली है। और हो सकता है कि 2026 एस्टेट के बाद आए, तो उसके बाद जब आपकी भर्ती आएगी तो टीजीटी पीजीटी जेबीटी की तीनों भर्ती आएंगी, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो केवल हमारा जो काम, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं, हमारे पास केवल एक विकल्प है कि हम प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें, अपने सपने को जिए, लक्ष्य को जिए, लक्ष्य की दिशा में सार्थक प्रयास करें और हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान केवल पॉजिटिव होकर ही कर सकते हैं, नेगेटिव होकर आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए कोई लेटेस्ट अपडेट फिर लेकर के फिर आपके साथ मैं वीडियो बनाऊं, आप तक मैं जानकारियां साझा करूं, कोई भी लेटेस्ट जानकारी आप तक संप्रेषित करूं। फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।